उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के साथ साथ बांदा जनपद में भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की बांदा इकाई ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और 15 सूत्री मांग DIOs को सौंपी। इस मौके पर बोलते हुए संघ के मंत्री मोहम्मद बाकर ने बताया कि लगातार कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं। इसके बाद अगर समय रहते हमारी मांगें मानी नहीं गई तो ये आंदोलन सड़कों से लेकर सदन तक किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाकर है। मैं जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट बांदा। आप लोगों के द्वारा आज DIOs को किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? क्या समस्याएं थी आप लोगों की? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया है, जिसमें शासन स्तर पर हमारी 14 प्रमुख सूत मांगे हैं जो कई वर्षों से लगातार शिक्षक मांग रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसमें मुख्य रूप से ये है कि सबसे ज़्यादा कि हमारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सारे डिपार्टमेंट में ऑनलाइन स्थानांतरण होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हर जगह यहाँ तक कि जो रसोइयाँ हमारे विद्यालयों में खाना बनाती उनको भी मानदेय दिया जाता है, लेकिन वित्तहीन के हमारे शिक्षक साथियों को एक निश्चित मानदेय लगातार मांग के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति है। पूरे भारत में आयुष्मान कार्ड लोगों के बनाए गए हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। इसी तरह हमारा 2017, 18, 19, 20 मूल्यांकन का पैसा बकाया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शासन स्तर पर यह सूचना दे दी है कि सारा पैसा दे दिया गया है। अभी हमारे प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बैठक में ये बात कही है कि अगर नहीं दिया गया तो हम लोग कार्यालय इलाहाबाद में सचिव के यहाँ धरना लगाएंगे। तो इस तरह की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार मांग की जा रही है, लेकिन उसको नहीं पूरा किया जा रहा है। जनपद स्तर पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि हम लोगों का 27-28 महीने का NPS बकाया है और ये कई वर्षों से लगातार बकाया चल रहा है। पिछला NPS हमारा जो है वो दिसंबर 2021 में आया था, ये मई हो गई। लगभग 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी काम NPS का संबंध में नहीं किया गया है। और इसकी जो शिकायत है वो क्या है कि कोषागार कार्यालय में जब हमारा बन के जाता है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो काम करने में तरह तरह की आनाकानी करते हैं, जबकि आपके बगल के जनपद महोबा में चित्रकूट में 6-6 महीने का पैसा एक बार में शिक्षकों के खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ पे ये ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसी तरह कुछ समस्याएं जो हमने DI साहब को दी हैं और उनसे अनुरोध यही किया है कि इसका समाधान जो है जल्द से जल्द किया जाए और DI साहब ने हमको कहा है कि हम इस पे जो है अपने पटल सहायकों से जल्द आपका काम कराएंगे। लगातार इतने महीनों से आप लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, क्या लगता है क्यों सरकार इस सब चीज़ों को इग्नोर कर रही है, जबकि शिक्षक का कार्य तो बड़ा जिम्मेदारी का कार्य होता है? क्योंकि शिक्षक समुदाय जानते हैं कि वो शासन से अपनी मांग को केवल मनाने के लिए लगातार गुजारिश, निवेदन, आग्रह करता रहता है। हमारा काम विद्यालय में पढ़ाना है, हम लोग पढ़ाने में अधिक रुचि लेते हैं। विद्यालय में तमाम परीक्षाएं आती हैं, इस तरह कामों में तो हम सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें नहीं करते हैं, यह बहुत कम करते हैं। लेकिन सरकार को खुद सोचना चाहिए कि आज जो NPS के हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उनको 1000, 1500, 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। क्या 1000, 1500, 2000 से किसी घर का गुजर हो सकता है? आज के परिदृश्य में जो GPF के हमारे साथी रिटायर हुए हैं उनको 30,000, 40,000 पेंशन मिल रही है। उनके यहाँ अगर एक बच्चे, 2 बच्चे या बच्चियाँ हैं और किसी वजह से वो काम में नहीं लगे हैं तब भी परिवार का गुजारा बस्ता चल रहा है, लोग आसानी से जीवन जी रहे हैं। लेकिन NPS के जो हमारे साथी हैं ये तो आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हमारे लिए छोड़ के सरकार जा रही है कि हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और अभी आपने खुद देखा है कि 4 प्रदेशों में पेंशन बहाल कर दी गई, लेकिन जो देने वाला FITRA फंड है, FEDRA है, NSDL है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी सरकार से जो वार्ता हुई है, जो संधि हुई है, उसमें ये हुई है कि हमें जो भी पैसा आपके द्वारा NPS के शिक्षकों का दिया जाएगा वो हम किसी भी कीमत वापस नहीं करेंगे, केवल पेंशन के रूप में वापस करेंगे। तो ऐसे में जो सरकार के द्वारा पैसा डिमांड की जा रही है, अब उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की नौबत आ रही है, जबकि ये विषय जो है पेंशन वाला ये राज्य सूची विषय है। इसमें राज्य को अधिकार है कि अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा अड़ंगा या ऐसी संधि क्यों की गई?
तो इस पे भी जो है सरकार देखना चाहिए। पुरानी पेंशन हर हाल में केंद्र सरकार को भी बहाल करनी चाहिए, सारे राज्य के सरकारों को बहाल करनी चाहिए। ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों के लिए सिर्फ बनाई गई व्यवस्था है। हम इसका विरोध पूरे सड़क से लेकर सदन तक करते हैं और करते रहेंगे।